हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस टेकपुरा में। आज का ये सेशन होने वाला है साइंस ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम आप सभी को 80 ऑब्जेक्टिव साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट कराएंगे, जो 2021 के फाइनल एग्जाम में प्रथम पाली में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए हैं, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से जितना भी क्लास प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चलिए, आपको बोर्ड एग्जाम में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, जिनमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने होते हैं कोई भी। तो आज हम आपको 2021 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे 80 क्वेश्चन, और इसका आंसर बताएंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा देखिएगा तभी आप सभी क्वेश्चन का आंसर जान पाइएगा और अच्छा से समझ पाइएगा। ये मेरा वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इसमें पूछे गए 80 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन उत्तक है? सबसे पहले हमको जानना है संवहन उत्तक। संवहन मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का वाहन करना या परिवहन करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने। तो बताइए, इनमें से जो उत्तक दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है, तो बताइए कौन सा संवहन उत्तक है जो पहुँचाते हैं कोई भी चीज़ को? तो ऑप्शन है आपको एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। तो हम आपको बता दें कि फ्लोएम और जाइलम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो इसका डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोएम उत्तक ये क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जाइलम और फ्लोएम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव के लिए भी। जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? तो जाइलम क्या होता है? मृत कोशिका होती है, और फ्लोएम की जीवित कोशिका होती है। जाइलम जड़ से जल को पत्तों की ओर ले जाती है, और फ्लोएम जो होता है सभी दिशाओं में खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो उत्सर्जी पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में बहुत सारे उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने विषाक्त पदार्थ, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। तो प्रसरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर, विसरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बताइए, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, इसको आप हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं। इसका आंसर करीब करीब सभी स्टूडेंट को आता होगा। चलिए, तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय, ये इंसुलिन का स्राव करता है। अंडाशय, इससे अंडोत्सर्ग होता है। एड्रिनल और यकृत। तो बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यकृत, डी नंबर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चलिए बताइए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क सिस्टम, सेरिब्रम। आपको इसमें बताएं, एक बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या करता है? ये मानव मस्तिष्क का बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। और सेरिबेलम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये शरीर में संतुलन बनाए रखता है। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। बताइए, किशोरावस्था किसे कहते हैं? जनन अवस्था से पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जिसमें मानव शरीर की सभी हार्मोन क्या होता है? वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग होते हैं। तो बताइए, किशोरावस्था में होने वाले शरीर में परिवर्तन किसके कारण था? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, ए और बी दोनों। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्यों? क्योंकि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्राव होने लगता है, और महिला में एस्ट्रोजन, मतलब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन और लड़कियां में एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव की जो हृदय है, दिल, इसमें कितने कोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 3, 4, 8, 2। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो रक्त क्या है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन। बताइए, उत्तक है रक्त, कि कोशिका है, कि पदार्थ है, कि कोई नहीं? तो बताइए रक्त क्या है? तो रक्त एक, आपको पता होगा, रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है।
क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू मतलब उत्तक, तरल संयोजी उत्तक। तो फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो बताइए जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, किसने जीन शब्द दिया था? बताइए आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल, डार्विन, जोहेंस, लेमार्क। 8 नंबर का करेक्ट आंसर आपको बताना है, बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोहेंसन, जोहेंसन, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय कागज होता है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। फिजिक्स का क्वेश्चन है, पारदर्शी वैसा वस्तु जिससे होकर के हम आर पार देख सकते हैं उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे शीशा हो गया, प्लास्टिक हो गया। पारदर्शी हो गया, और ये पारभासी होता है जिससे होकर के धुंधला दिखा देता है, जैसे तेल लगा हुआ कागज। तो तेल लगा हुआ कागज क्या हो जाएगा, पारभासक, मतलब इससे धुंधला धुंधला दिखाई देता है, पूरा साफ दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा लेकिन पूरा साफ नहीं। और अपारदर्शी जो होता है इससे पूरा कुछ भी दिखाई नहीं, जैसे लकड़ी हो गया, लोहा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI मात्रक क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिमी, मात्रक मीटर। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 10 नंबर का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, मात्रक विहीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 नंबर का, ऑप्शन बताइए आप लोग क्या हो जाएगा करेक्ट। तो 10 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, मात्रक विहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का करेक्ट आंसर, तो भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल सभी माध्यम में अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो वायु में जो होता है प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है या कम होती है या समान रहता है? तो ऑप्शन इसका देखिए आप लोग क्या दिया गया है, ऑप्शन है कम, ज़्यादा, समान, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, समान। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा समान रहता है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 13वां क्वेश्चन दिया है, लेंस में फोकस की संख्या होती है। तो बताइए लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में फोकस की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो बताइए लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का अच्छा चालक है, चालक मतलब कंडक्टर, जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी। तो लकड़ी से विद्युत धारा नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। प्लास्टिक से नहीं होगा, कार्बन और चांदी। तो कार्बन से भी नहीं हो पाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी नंबर। चांदी जो है ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है, मतलब कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो शुष्क सेल जो होता है इसमें ऋण इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, जस्ता का। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है किसका, जस्ता का। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी, 2.4 कैलोरी। तो बताइए 16 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का, तो 0.24 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। तो बताइए बुझा हुआ चूना कौन सा इनमें से, इसका आपको बताना है, क्या हो जाएगा। तो CaOH2, CaO, CaCO3, Ca। बताइए 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा CaOH2, नीचे में लगा हुआ रहता है जिसको बहुत पढ़ते हैं। निम्न में से कौन भस्म नहीं है, मतलब अम्ल कौन है, यहाँ आपसे पूछा गया अम्ल कौन है, भस्म नहीं है मतलब अम्ल कौन है। तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा का एस्क है। बताइए तांबा का एस्क है कि क्या हो, तांबा का एस्क, सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइड, सोडियम क्लोराइड। तो बताइए 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा का एस्क कौन सा है, तो बी नंबर, जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक है, धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। तो सिलिकॉन क्या है, तो ये उपधातु है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। बताइए एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो डी नंबर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो आप लोगों से हम क्वेश्चन पूछते हैं जिसका ऑप्शन आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टर्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। और ये चींटी का डंक में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो बताइए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड ये तथा जल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो बताइए स्वपोषी कौन होते हैं,
उत्पादक पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। तो इसके लिए क्या चाहिए हमको, इन सभी का जरूरत होता है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है और उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है Mg, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, वर्णी लवक में, लाल रक्त कणिक में, श्वेत रक्त कण में। तो आपको बता दें लाल रक्त कण में क्या पाया जाता है, Fe पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। और ये इसका रंग लाल क्यों दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण। पूछेगा हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, Fe। और पूछा है आपको मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। पूछा है कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। एथिलीन, ये फल पकाने वाला होता है। साइटोकाइनिन, ये भी, और ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन नहीं है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल में नर प्रजनन अंग है। तो बताइए फूल जो होता है, पौधे का जो प्रजनन अंग होते हैं उस फूल होते हैं, फ्लावर। और फ्लावर में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अलग अलग होते हैं। अगर पूछेगा आपसे फूल में नर प्रजनन अंग है तो कौन सा होगा, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। अगर नर जनन अंग पूछे तो क्या हो जाएगा, 26 नंबर करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा पुंकेसर। और मादा जनन अंग का आप लोग कमेंट में आंसर बताइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है, द्विखंडन नहीं होता है। अमीबा में, ईस्ट में, पैरामेसियम में, यूग्लिना में। तो बताइए किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, इसमें जो ऊर्जा का स्रोत है ये क्या है, वायु, सूर्य का प्रकाश, वर्षा जल, मिट्टी। तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश। और आपसे क्वेश्चन हम करते हैं एक, आप लोग को आंसर देना है 10% का नियम किसने दिया था। 10% का नियम किसने दिया था, ये इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। फादर ऑफ हेरिडिटी, किसे आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इसको आप करेक्ट आंसर इसका बताना है। बताइए क्या हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन, मेंडल, लेमार्क और वाइसमान। तो बताइए किसे कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक या फादर ऑफ हेरिडिटी। तो फादर ऑफ जेनेटिक जो होता है इसका पिता मेंडल को माना जाता है। इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हरे पौधे कहलाते हैं। तो बताइए आपको पता होगा हरे पौधे अपने भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर। ऑप्शन है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादक, इसको प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता को कंज्यूमर बोलते हैं और अपघटक को डिकम्पोजर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो बताइए नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो सब में, मादा युग्मक में भी और नर युग्मक में भी समान होता है। तो बताइए नर युग्मक में कितने होते हैं, 31 नंबर का। तो बी नंबर 23 जोड़ा इसमें भी होता है और 23 जोड़ा उसमें भी। लेकिन पुरुष में क्या होता है, 44 प्लस XY और मादा में होता है 44 प्लस XX। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है। तो बताइए ओजोन परत, ओजोन का आपको सामान्य सूत्र बताना है कमेंट में। और ओजोन का खोज किसने किया था। ओजोन परत पाई जाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, स्ट्रेटोस्फेयर में, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। तो बताइए ओजोन परत किस में पाया जाता है। यहाँ आपको इंग्लिश में पूछा गया, अगर हम आपको बताएं तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फियर, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपको पता होना चाहिए दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। इसे हजामती दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है, लाल, हरा, पीला, बैगनी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, बैगनी। 34 का करेक्ट क्या आ जाएगा, डी नंबर, बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, कितनी होती है समतल दर्पण की फोकस दूरी, 35 नंबर का आंसर बताना है। अनंत, शून्य, 100 cm, 50 cm। तो ये नंबर करेक्ट हो जाएगा, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो बताइए अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो ऑप्शन ए ध्रुव पर, बी अनंत पर, सी वक्रता केंद्र पर, डी फोकस पर। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के टिमटिमाने का कारण है। तारे जो टिमटिमाते हैं ये किसके कारण टिमटिमाते हैं। 37 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है आप लोगों को। वायुमंडलीय अपरावर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल अपवर्तन। तो करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो बताइए क्या होता है? मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। 38 नंबर का करेक्ट आंसर बताना है। 1/10 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 1/6 सेकेंड, 1/18 सेकेंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा जो बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब वो कैसा होता है? सीधा एवं आवर्धित, उल्टा एवं आवर्धित, सीधा एवं हास्यरित, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सीधा एवं हास्यरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो बताइए क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? ऑप्शन है v/u, uv, u/v, u+v। तो करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा v/u। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ma बराबर होता है। तो बताइए 1 ma बराबर क्या होता है? 1 मिली माइक्रोन। तो बताइए क्या होता है? 1 ma। तो बताइए 1 ma क्या होता है? 41 का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है 10⁻³ a, 10⁻⁻2a, 10⁻⁻1a, 10⁻⁻6a। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? करेक्ट आप लोगों को बताना है 41 का, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है। तो बताइए डीजल का उपयोग किस में होता है? भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इनमें से सभी में। तो बताइए 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीजल का उपयोग किस में होता है बताइए? तो इसका उपयोग भारी वाहन में भी किया जाता है, रेल के इंजनों में भी किया जाता है, विद्युत उत्पादनों में भी किया जाता है। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसको? प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। क्वेश्चन गलत लिखा है। सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें? तो ये किस में रूपांतरित करते हैं सौर सेल? तो बताइए 43 का करेक्ट आंसर, तो विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना की परमाणु संख्या होती है। बताइए 44 का, सोना की परमाणु संख्या होती है 29, 89, 79, 39। तो 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताइए निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? अवक्षेपण, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता है, तो बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? 1, 0, 2, 3। बताइए 46 का सी नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। इससे पहले हम आपसे 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान जल का क्या होता है ये भी आपको बताएंगे अभी जस्ट, लेकिन उससे पहले आप 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं कौन आंसर इसका दे सकते हैं सही सही। तो आपका क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है और आंसू का पीएच मान कितना होता है? रक्त का और आंसू का, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अब हम बताते हैं आपको, अम्लीय वर्षा एसिड रेन का पीएच मान कितना होता है और पीएच स्केल का खोज किसने किया? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक, 7.0 या 7। तो बताइए कितना होगा अम्ल वर्षा का पीएच मान? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये हम जस्ट आपको बताएं ऊपर में। बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो बताइए चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 48 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। जस्ट ऊपर में पूछा था मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। बताए थे आपको, यहाँ मेथेनोइक अम्ल की जगह पर आपको ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल रहा था, तो वो इसका करेक्ट आंसर होता, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? बताइए विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ की छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है इस्पात, पीतल, नरम लोहा, कोई नहीं। बताइए 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन इसका सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, नरम लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है?
जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो बताइए 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन है, 50 नंबर तो इलेक्ट्रॉन, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम है V बराबर आई आर, V बराबर आर स्क्वायर आई, V बराबर आई स्क्वायर आर, V बराबर आई प्लस आर। तो बताइए 51 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, V बराबर आई आर। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? विभवांतर। 52 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? जूल, वाट, एम्पियर, वोल्ट। बताइए क्या हो जाएगा? 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो बताइए आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आमीटर का प्रतिरोध होता है तो छोटा होता है आमीटर प्रतिरोध, बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, कोई नहीं होता है। तो बताइए 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा, बहुत छोटा। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमीटर का प्रतिरोध होता है तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा। चलिए 54 में, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब आपने देखा होगा एक जिसमें से पीले कलर का बल्ब रोशनी करता है, जो पहले का बल्ब होता था शीशा वाला, अब तो ये एलईडी बल्ब आ गया है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता था? उसमें एक बीच में ऐसे ऐसे घुमा हुआ एक पतला सा तार लगा हुआ होता था। तो बताइए वो किस चीज़ का बना होता है? तो तांबा, नाइक्रोम, शीशा, टंगस्टन। तो बताइए विद्युत बल्ब किस का फिलामेंट जो होता है किस धातु का बना होता है? डी नंबर, टंगस्टन। टंगस्टन विद्युत बल्ब फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। 54 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। तो बताइए 55 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 55 नंबर। चलिए 55 नंबर की ओर चलते हैं। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? बताइए रिओस्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा के परिमाण में वृद्धि, धारा के परिमाण में कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए 55 का करेक्ट आंसर क्या है? सी नंबर, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी, धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? 56 का करेक्ट आंसर बताना। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ओम, जूल, कूलम्ब। वोल्ट, ओम, जूल, कूलम्ब। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक आप सभी को बताना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, कूलम्ब। विद्युत आवेश, आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का सही मात्रक कूलम्ब। आपको याद कर लेना, आवेश मतलब क्या होता है? ज़्यादा अगर गर्मी हो जाता है या बहुत आदमी आवेश में आ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कूल कर देंगे, कूल कर देंगे, तुमको ठंडा कर देंगे। इसका मतलब क्या होता है? कूलम्ब। आप याद कर सकते हैं। जैसे कि चलिए 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धन आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो बताइए क्या कहलाते हैं? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। तो बताइए 57 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, धातु। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाता है तो उसे धातु कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है उसे अधातु कहते हैं। और जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, धातु और अधातु दोनों का, उसे उपधातु कहते हैं। चलिए 58 नंबर का करेक्ट आंसर, लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। बताइए लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है, संक्षारण कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। 58 का करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सी नंबर, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। 58 का करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 59 का, निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो बताइए NaCl, CaCl2, CH4, Na2O2, Na2O। तो बताइए निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4, Na2O। तो 59 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 59 का करेक्ट आंसर तो सी नंबर, CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, आभूषण बनाने वाला सोना कहलाता है। आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो आभूषण बनाने के लिए सोना यूज किया जाता है वो कितने कैरेट का होता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब शुद्ध सोना जो होता है ये कितने कैरेट का होता है? 60 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए। 60 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर बताना है। 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो बताइए 60 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम 80 क्वेश्चन करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का, 22 कैरेट का। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए 61 नंबर करेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। आयोडीन, सिलिकॉन, आर्गन, ब्रोमीन। तो बताइए कौन सा उत्कृष्ट तत्व है?
जिसका हो जाएगा आर्गन। क्या हो जाएगा? आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? 62। ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो बताइए, ताम्र और टीना के मिश्र धातु क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, डुलारूमीन। तो बताइए क्या हो जाएगा? 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र एवं टीना के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा कांसा। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 5H2O, CaSO4 half H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 H2O। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का करेक्ट आंसर बताना है, बी नंबर हो जाएगा CaSO4 half H2O, CaSO4 into half H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो बताइए अम्ल और क्षार दोनों का अगर आपस में हम अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराएंगे, तो वह क्या बनाएगा? तो बताइए अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसके साथ हमको क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन है प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, क्षार। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, क्षार। तो 64 का करेक्ट आंसर बताइए क्या आ जाएगा? सी नंबर, लवण। क्या हो जाएगा? लवण, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है, श्वसन के अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? 65 का करेक्ट आंसर बताना है आप सभी को। CO2 H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा, CO2 H2O और ऊर्जा। तो बताइए 65 का करेक्ट आंसर डी नंबर, CO2 H2O और ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का सबसे ऊपरी परत है, दांत का सबसे ऊपरी परत है, तो बताइए दांत का सबसे ऊपरी परत जो होता है ये क्या कहलाता है? 66 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। दांत का ऊपरी परत क्या कहलाता है? डेंटाइन, इनामेल, अस्थि, क्राउन। तो बताइए क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है, इनामेल कहलाता है, अस्थि और क्राउन। तो ये सबसे मजबूत अंग भी होता है, सबसे मजबूत होता है ये, तो इसको क्या कहते हैं? इनामेल। क्या कहते हैं? इनामेल। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो क्या होता है? तो आपसे पूछते हैं अमाशय। अमाशय में क्या होता है? HCl का स्राव होता है, और ये यहाँ भोजन को अम्लीय कर दिया जाता है। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। क्या होता है? पूर्ण पाचन। और नेक्स्ट है ग्रासनली, ग्रासनली। और नेक्स्ट है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन से जल का अपशोषण होता है। और बड़ी आंत जो होता है इसकी लंबाई 1.5 मीटर के आसपास, 1.5 मीटर होता है, और छोटी आंत का 6 से 7 मीटर होता है। तो पूछा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? नाम इसका छोटी आंत है और उसका बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत क्या होती है? लंबाई कम होती है, और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है। लेकिन इसको बड़ा और छोटा किस आधार पे दिया गया? लंबाई तो कम होती है, तो इसका बड़ा और छोटा का आधार चौड़ाई होता है। तो बड़ी आंत की चौड़ाई थोड़ा मोटाई ज़्यादा होता है, और इसकी मोटाई पतला होता है, और ये बड़ा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो बताइए परागकोश, अंडाशय, वर्तिका, पत्तियां। तो बताइए 68 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का करेक्ट आंसर परागकोश। परागकोण किसके अंदर बनता है? परागकण परागकोश के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है, जस्ट फर्स्ट में ही क्वेश्चन किए थे हम लोग कि संवहन उत्तक क्या कौन कौन से होते हैं, तो वही चालनी नलिका ही भी उसी को भी कहा जाता है। 69 का करेक्ट आंसर क्या है? चालनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। जिसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, फ्लोएम में। फ्लोएम में पाया जाता है चालनी नलिकाएं। चलिए हम 70 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अब इसमें 80 क्वेश्चन है, अब 10 क्वेश्चन बचा है, और आप लोग बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन आप लोग का सही हो रहा है, कौन कौन सा नहीं आता है आप लोग को। चलिए हम बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है, मतलब आरबीसी की लाइफ स्पेन कितना होता है? आरबीसी का जीवन कितना दिन का होता है? हमारे ब्लड जो होते हैं, खून, हमारे शरीर में जो ब्लड होते हैं वो कितने दिनों के लिए जीवित रहता है, फिर वह उसका डेथ हो जाता है, फिर न्यू ब्लड जनरेट होते रहता है। ऐसा नहीं है ब्लड सारा एक साथ ही मर जाता है, ऐसा नहीं, न्यू ब्लड फिर जनरेट होते रहता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। और आरबीसी जो होता है इसमें किस वर्णक पाया जाता है, मतलब कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? Fe पाया जाता है, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन, मास्टर सेल। बताइए 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, न्यूरॉन जो है ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए 72, अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित होता है। 72 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। ये रिप्रोडक्टिव चैप्टर से दिया गया, रिप्रोडक्शन से लिया गया क्वेश्चन है। बताइए अंडाणु निषेचित होता है योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में, फेलोपियन नलिका में। तो बताइए अंडाणु जो निषेचित होता है ये किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को बताना 72 का, तो फेलोपियन ट्यूब में होता है, फेलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वनस्पति तेलों में होता है, तो वनस्पति तेल में क्या होता है, ये आपसे पूछा गया, वनस्पति तेल में क्या होता है। तो वनस्पति तेल का करेक्ट आंसर बताइए, वनस्पति तेलों में होता है ऑप्शन फर्स्ट है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लघु संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। 73 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है, बताइए क्या हो जाएगा, बी नंबर, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। तो 74 का करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। देखते हैं हमारे आज के योद्धाओं कौन सही इसका करेक्ट आंसर लगाता है। तो 74 इसका करेक्ट आंसर आप सभी को होमवर्क में देते हैं, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। तो बताइए क्या हो जाएगा 74 का, ये होमवर्क में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 75 मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है, मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त नियम दिया गया है उनमें तत्व का वर्गीकरण का आधार क्या है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान। तो बताइए 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, डी नंबर, परमाणु द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात है। ऑप्शन है 3:1, 3:1, 2:1, 1:2, 1:3। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, 1:3। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो बताइए कौन सा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, इनमें से कौन है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन है एथेन, एथाइन, एथनॉल, मीथेन। तो बताइए कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। 77 का करेक्ट आंसर एथनॉल, एथनॉल जो होता है ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे हमने आप सभी को बता चुके हैं कि लैक्टिक अम्ल किसमें, दूध और दही में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय रस में पाया जाता है, गंधका अम्ल को अम्लराज कहा जाता है, ये बैटरी में पाया जाता है। 78 का करेक्ट आंसर क्या जाए, डी नंबर, एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 79 का करेक्ट आंसर क्या जाएगा, निम्न में से कौन कार्बन का अपरूप है। बताइए ऑप्शन करेक्ट, कार्बन का अपरूप कौन है, तो ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, इनमें से सभी। तो आपको पता होगा कार्बन का अपरूप जो है हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन भी है, इनमें से सभी। और ग्रेफाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, समावयवी, अपरूप, उत्प्रेरक, बहुलक। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा समावयवी। चलिए जो भी स्टूडेंट फर्स्ट बार चैनल विजिट किए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से जितना भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार सेशन लेकर के और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के जो इसमें आप पेपर की खोपड़ी में डायरेक्ट छेद कर सके। चलिए जय हिंद, जय भारत।